ओवरटेकिंग में सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट आशिफा रियाज समेत मुतअद्दिद शख्सियात ने मुहर्रम के हवाले से बनने वाले कंट्रोल रूम का दौरा किया, जहां किए गए इंतजाम का जायजा लिया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद। जी शाहिद महमूद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट आशिफा रियाज और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नायब सदर चौधरी इशफाक, डिप्टी कमिश्नर समेत मुतअद्दिद शख्सियात की जानिब से ओवरटेकिंग के कंट्रोल रूम का दौरा किया गया और वहाँ पर दौरे के दौरान जो है किए गए इंतजाम का जायजा लिया। मेरे साथ मौजूद में उनसे बात करें। सबसे पहले चौधरी इशफाक साहब मौजूद सब किस तरह रहते हैं इंतजाम के हवाले से, क्योंकि अब मुहर्रम के जुलूस और मजालस ज़्यादा शुरू हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोहतरमा आशिफा रियाज साहिबा सूबाई वज़ीर यहाँ तशरीफ़ लाई। अमन कमेटी की मीटिंग हुई, वहाँ खूब सब की बातें सुनी गई और इसके बाद ये टूर कर रही हैं। ये ओवरटेकिंग का जो ज़िली कंट्रोल रूम है, जो बड़े गौर से हमने सारा देखा। माशाल्लाह ओवरटेकिंग में हमने परसों विज़िट किया था, बहुत अच्छे इंतजाम हैं। ज़िली इंतज़ामिया में सिक्योरिटी के जो भी अफसरान हैं वो बड़ी तवज्जो दे रहे हैं। एसी साहिबा काफ़ी मॉनिटरिंग कर रही हैं। तब अल्हम्दुलिल्लाह ओवरटेकिंग बहुत बेहतर है और हमारी कोशिश होगी कि ओवरटेकिंग कमालिया, पीर माल, गोयरा सब में मोहतरमा साहबा की क़यादत में इनकी ड्यूटी लगी हुई है पूरे ज़िले में। तो हम इनके साथ हमेशा तावन किया है और इंशाल्लाह हम इनके मुआवन साबित होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी और उसके साथ साथ मेरे साथ सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट आशिफा रियाज भी मौजूद हैं। उनसे मैडम किस तरह देखते हैं कि इंतजाम के हवाले से बेहतरीन इंतजाम है, पूरे ज़िले को एक ही जगह पर CCTV कैमरों की मदद से चेक किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप भी हमारे साथ साथ ही जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर कमेटी की हमारी मीटिंग हुई और उसमें आप हमारे साथ देखते भी रहे, तमाम इंतज़ामिया खुसूसन मैं अपने DC साहब जनाब उमर साहब और हमारी जितने भी हर तहसील के AC साहिबान हैं, क्योंकि मैं तमाम तहसीलों के भी विज़िट भी कर रही हूँ, देख रही हूँ, वहाँ से इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस सब तमाम अलर्ट हैं और तमाम उलमा इकराम, तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा इकराम हैं, हमारे अहले तशरीह बहन भाई हैं और सब लोग भरपूर तरीके से पाकिस्तान को पुरअमन रखने के लिए तमाम मुहर्रम अल हराम के हवाले से अपने अपने फ़राइज़ को बाहिर खूबी बहुत अच्छी तरह से सरअंजाम दे रहे हैं। और इस वक्त हम कंट्रोल रूम ओवरटेकिंग में मौजूद हैं, जिसमें चारों तहसीलों के तमाम जो मेन कंट्रोल रूम बनाया गया है और चारों तहसीलों के तमाम कैमरास जो वहाँ पर काम कर रहे हैं वो यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में मौजूद हैं, फंक्शनल हैं। और मैं समझती हूँ कि बड़ी अच्छी तरह से हमारे DC साहब अपनी ड्यूटीज़ बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे रहे हैं और इनकी क़यादत में और ख़ास तौर पे मैं तहरीक इंसाफ के हमारे बहुत अच्छे भाई जनाब चौधरी इशफाक साहब मिर्सा जी मौजूद हैं और मीटिंग में चौधरी सईद अहमद सैदी साहब हमारे MPA ओवरटेकिंग और गुजरा के MPA जनाब बलाल अहमद उबराज साहब भी मौजूद थे और इन सब की सरबराही में और मुशावरत में मैं समझती हूँ कि टोबा में मुहर्रम अल हराम बड़े पुरअमन तरीके से पाए तकमील तक पहुँचेगा। साहब आप बताइएगा किस तरह देखते हैं कि इंतजाम के हवाले से बहुत अच्छे हैं, सफाई सुथराई के हवाले से मज़ीद आने वाले दिनों में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी हर रोज़ एक लिस्ट होती है, उसके अंदर हम चेक करते हैं कि जहाँ पर हमारी जिधर जिधर मजालिस हैं, जिधर जिधर जुलूस हैं और वो ड्यूटी रोस्टर इशूड है, उसमें हर बंदे को पता है कि उसने क्या काम करना है। आज हमारी एक कोर कमेटी थी ज़िले की, उसका इजलास था जिसको मैडम आशिफा ने चेयर किया और तमाम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और अमन कमेटी के मेंबर्स यहाँ पर मौजूद थे। कुछ पॉइंट्स से वो हम लोगों ने नोट कर लिए हैं। उसके अलावा जो हमारे कंट्रोल रूम्स हैं और जो हमारे इंतजाम हैं ये तो साथ साथ चलते ही जाएंगे और इन मामलात को मुसलसल हम देख रहे हैं और इसके अंदर किसी किस्म की कमी पेशी नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी तमाम शख्सियात की, उनका कहना है कि बेहतरीन इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, जिस हवाले से आज जो है चेक भी किया गया और तमाम जो CCTV कैमरे यहाँ पे लगे गए हैं, उन हवाले से जो है सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट आशिफा रियाज यहाँ पे पहुँची थी, उनकी जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि इसी तरह से मुसलसल जो है इनकी जो है चेकिंग की जाए ताकि मुहर्रम अल हराम इनकी मुसलसल चेकिंग होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। शाहिद हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पीर महल पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब मखदूमा सोनिया अली रजा शाह का असिस्टेंट कमिश्नर राना गुलाम मुर्तजा के हमरा म्यूनसिपल कमेटी में बने कंट्रोल रूम और मरकजी इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब का दौरा किया है। इसी हवाले से मज़ीद जाने के नैयर शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नैयर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी इंतजाम को चेक करने के लिए और अमन अमान की सूरत हाल को देखने के लिए जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पंजाब मखदूमा सैयद सोनिया अली रजा शाह है वो वज़ीर आला की हिदायत पर जो है मुख्तलिफ इमाम बारगाहों के मुख्तलिफ जगह दौरे करे। आज भी उन्होंने सबसे पहले जो म्यूनसिपल कमेटी में बनाए गए एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से कंट्रोल रूम है वहाँ का विजिट किया। उसके बाद इमाम बारगाह कसरी अबू तालिब पहुंची, वहाँ पर कंट्रोल रूम का विजिट किया है, मुंतज़मीन से मिली है। उसके बाद जो सिक्योरिटी रूट से जुलूस के उनका जायजा लिया है, वहाँ पर विजिट किया है।
सिक्योरिटी के जो जितने भी इंतजाम हैं उन पर इज़हार इत्मीनान किया है एडमिनिस्ट्रेटर की यहाँ पर कारकर्दगी वो भी सराहा गया है। तो हमारे साथ मोहतरमा मौजूद भी, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगी। अजीबी विषय पर क्या कहेंगी आप? मैंने सिक्योरिटी सारी खुद चेक की है, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग अपने इलाके में अपने मोमिनीन या सब भाइयों के लिए सिक्योरिटी को चेक करें। और मैं बहुत मुतमईन हूँ, म्यूनसिपल की भी में भी देखी है, इधर भी सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत अच्छी। और जो जलूस का रूट है वो भी एसी साहब ने मुझे विज़िट कराया है, तो बेहतरीन है जी। और बड़ी सिक्योरिटी है, हमारी पुलिस का भी बड़ा तावन है, हमारे एसी भाई और उन सब जो भी हैं कमेटी के, उन सब का भी तावन है। तो मैं मुतमईन हूँ जी अपनी। आज जी बिल्कुल तमाम इंतजामात पर जो है इज़हार इत्मीनान किया है। और इनके इस मौके पर उनके हमरा जो है असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल और मार आबिद सरगाना समेत, म्यूनसिपल कमेटी चीफ ऑफिसर खालिद कमर समेत और आबिद जाफरी समेत दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद है, जिन्होंने उनको यहाँ पर ब्रीफिंग भी दी है। और तमाम मोहतरमा बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद बल्दियाती नुमाइंदगान के मसाइल कम होने के बजाय बढ़ने लगे। यूसी चेयरमैनों के मुताबिक बल्दियात फाल न करना पंजाब हुकूमत की नाकामी है, जिस वजह से ग्रास रूट लेवल पर शहरियों को शदीद मसाइल का सामना है। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए बल्दियात के हवाले से, तो अभी तक नोटिफिकेशन का इंतजार है बल्दियाती नुमाइंदगान को। दूसरी जानब अदालती फैसला आ चुका है, लेकिन इसकी राह में जो पंजाब हुकूमत की जानब से रोड़े अटकाए जा रहे हैं, ये यूसी चेयरमैनों का मौक़िफ़ है। और उसकी वजह से जो शहरियों को प्रॉब्लम्स दरपेश हैं, डेवलपमेंट स्कीमें रुक चुकी हैं, फील्ड ऑफिसर्स के इशूज़ सामने आ रहे हैं, तो ये क्या यूसी चेयरमैन लायामल बना रहे हैं? गुलाम बी कवान से जानते जी, बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी 41 की टीम का शुक्रिया। आपने हमेशा हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाने में, अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने में हमेशा हमारा साथ दिया है, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। अभी जैसा कि आप सब के इल्म में है कि हुकूमत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद और अदालती फ़ैसले पे अमल करने के हवाले से जिस ढिठाई का अभी तक मुजाहरा किया जा रहा है, उस पर जितना अफसोस किया जाए वो कम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियात के इदारों को बहाल किया, उसके बाद उस पर अमलदारी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में, पंजाब हाई कोर्ट में हमारे वकला साहिबान गए, हमने जाके अपनी कानूनी चाराजोई की, अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अभी तक इसमें लैतुलाल से काम लिया जा रहा है। और ख़ास तौर पर जो हमें बात जिसका सबसे ज़्यादा दुख है वो ये है कि एक तो फील्ड ऑफिसर्स अभी तक वो बहाल नहीं हुए। इन्होंने ज़ुबानी कलामी कह दिया है, इन्होंने कहा है कि हमने नोटिफिकेशन भी कर दी हैं, लेकिन अमली तौर पर अभी आवाम इनके इस रवैये की वजह से तंग और परेशान है। साथ ही साथ जो डेवलपमेंट के फ़ंड्स हैं उसके हवाले से ये बड़े सितम की बात है कि बल्दियात के नुमाइंदगान के जो फ़ंड्स हैं वो जूँ के तूँ इनके इदारों में पड़े हुए हैं। और सिर्फ इस हवाले से चूँकि वो हुकूमती जमात PTI के नुमाइंदगान नहीं हैं, ये बल्दियात के नुमाइंदगान, इनके में से गालिब अक्सरियत का ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, तो इस हवाले से ये सियासी एक किस्म का इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और इन डेवलपमेंट फ़ंड्स को सिर्फ इसलिए बल्दियाती इदारों को बहाल नहीं किया जा रहा कि अगर ये इनके ज़रिए बहाल होंगे तो इनकी सियासी साख को नुकसान पहुँचेगा। जबकि जो महंगाई की सूरत हाल है, जो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी के हर शुबे में जिस कदर इन्होंने गिरावट का सबूत दिया है, गवर्नमेंट ने जो अभी तक डिलीवरेंस दी है, उससे लोग इतने तंग और नाला हैं कि हुकूमत, मैं समझता हूँ कि अब भी होश के नाखून ले, कम अज़ कम बल्दियाती इदारों को उनकी सही रूह में उनको बहाल करे ताकि अवामी नुमाइंदगान अपनी खिदमत सारा अंजाम दे सकें। बहुत शुक्रिया जी। जो इस हवाले से ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन मार्क बन चुका है हुकूमत के लिए कि बल्दियाती नुमाइंदगान की जो बहाली है वो ना होने की वजह से जो अवामी मसाइल ग्रास रूट लेवल पर बढ़ते ही चले। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में स्किल 16 के मुलाजमीन में महकमाना तरक्कियों के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी कायम, और कमेटी सीनियरिटी और महकमाना कारकर्दगी की बुनियाद पर तरक्कियों के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। मजीद बात करेंगे उमैर असमत हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से स्केल 16 के मुलाजमीन की महकमाना तरक्कियों के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी कायम कर दी गई है। ऐसे मुलाजमीन जो कि प्रमोशन जोन में मौजूद हैं उनको सीनियरिटी और महकमाना कारकर्दगी की बुनियाद पर स्केल 17 में असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर प्रमोट किया जाएगा। और इस हवाले से बोर्ड की जानिब से डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी तश्कील दी गई है, जो कि प्रमोशन जोन में मौजूद तमाम मुलाजमीन की सीनियरिटी और उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेगी। और उसके बाद डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जो है वो मुलाजमीन की महकमाना तरक्कियों के हवाले से सिफारिशात तैयार करवा करके
बोर्ड को भिजवाएगी और इन सिफारिशात की रोशनी में ही ऐसे वो तमाम मुलाजमीन जो कि प्रमोशन जोन में मौजूद हैं उनकी तरक्कियों का फैसला किया जाएगा और उनको स्केल 17 में। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जबकि इस वक्त आज जो है वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी कायम कर दी गई है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में स्केल 16 के मुलाजमीन की महकमाना तरक्कियों के लिए ये कमेटी कायम की गई है। कमेटी सीनियरिटी और महकमाना कारकर्दगी की बुनियाद पर तरक्कियों के लिए सिफारिशात तैयार करेगी और फिर ये सिफारिशात तैयार करने के बाद अपने अहकामात जारी करेगी और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में स्केल 16 के मुलाजमीन की महकमाना तरक्कियों के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कायम कर दी गई है, कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी सीनियरिटी और महकमाना कारकर्दगी की बुनियाद पर तरक्कियों के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। जबकि इसी हवाले से ये तमाम तर तफसीलात जो कि उमर अजमत हमें बता रहे थे। पंजाब भर समेत चनियोट में फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन हुकूमत पंजाब की नजरों से ओझल नागहानी सूरत हाल से निमटने वाले फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन की प्रमोशन रुक गई। फायर ब्रिगेड पंजाब के मुलाजमीन को डाइन कैडर में शामिल कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 41 अब्दुल कदीर कलियार हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर जिला की तरह चनियोट में फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन हुकूमती नज़रों से ओझल दिखाई देते हैं और अरसा दराज से देखा गया कि चनियोट में फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन की प्रमोशन भी नहीं की गई और ना ही उनको एमरजेंसी सर्विस फराम की गई हैं। तो इसी वाले से हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज फायर ब्रिगेड मोहम्मद सलीम साहब। सर बताइएगा कि मुलाजमीन की प्रमोशन भी नहीं की जा रही और उनको वो मराद नहीं दी जा रही, तो इस वाले से क्या मुतालबा करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पंजाब हुकूमत से यही अपील है कि फायर ब्रिगेड को डाइन कैडर में डाल दिया गया है, जिसकी वजह से मुलाजमीन को ना तो अपग्रेड किया जा रहा है और ना ही उनकी प्रमोशन की जाए। हमारी यही अपील है क्लैरिकल स्टाफ की तरह फायर ब्रिगेड मुलाजमीन को भी अपग्रेड किया जाए। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट फायर ब्रिगेड इंचार्ज मोहम्मद सलीम का ये कहना है कि फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन को डाइन कैटेगरी में जो है वो डाल दिया गया, जिसकी वजह से उनकी प्रमोशन रुक चुकी है और इस वजह से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत को इकदाम उठाने होंगे और मुलाजमीन के लिए जो है वो सहूलियात फराम करनी होगी उनको। ठीक है अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फेस्को में बड़े पैमाने पर तैनातियां। चीफ इंजीनियर खादिम हुसैन लाड़ा को जनरल मैनेजर टेक्निकल फेस्को तैनात कर दिया गया है। चीफ इंजीनियर इतरत हुसैन को चीफ इंजीनियर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग लगा दिया गया है। फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा फेस्को के शोबा की जानिब से क्या अहकामात जारी किए गए? आज बिल्कुल फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में बड़े पैमानों पर अफसरान की तैनातियों का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी हवाले से चीफ इंजीनियर खादिम हुसैन लाड़ा को जीएम टेक्निकल फेस्को तैनात कर दिया गया है और इसके साथ साथ चीफ इंजीनियर इतरत हुसैन को चीफ इंजीनियर प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग तैनात कर दिया गया है। इसी सिलसिला में फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने अहकामात जारी कर दिए हैं और दोनों अफसरान ने जो है वो अपना चार्ज संभाल कर फ़राइज़ की अंजामदही भी शुरू कर दी है। फेस्को काम का यही कहना है कि मुल्क की दीगर बिजली की तकसीमकार कंपनी से अपनी पेरेंट कंपनी फेस्को में जो अफसरान वापस आए हैं उनकी तैनातियाँ की जा रही हैं और अफसरान ने जो है वो अपना चार्ज संभाल कर फ़राइज़ की अंजामदही भी शुरू कर दी है ताकि फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में अफसरान जो हैं वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही बेहतरीन अंदाज में कर सकें और कंपनी के मफाद में जो है वो अपने फ़राइज़ अदा कर सकें और सार्फिन के मसाइल हल करने में तमाम तर ऑपरेशन स्टाफ के साथ साथ जो अफसरान हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़रिए तमाम शोहदाए करबला के लिए कुरान ख़वानी और दुआया तकरीब का अहतमाम किया गया। मोहम्मद यासिर मदनी ने कहा कि हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। मज़ीद बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से आज शहदाए करबला के लिए कुरान ख़वानी और दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़िम्मेदारान समेत छोटे जो बच्चे हैं उन्होंने भी शिरकत की और कुरान ख़वानी की गई। कुरान ख़वानी के बाद ख़ास तौर पर दुआ भी की गई। मोहम्मद यासिर मदनी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी यासिर भाई, क्या कहेंगे आज की दुआया तकरीब के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ज़रिए तमाम शहदाए करबला की
बुलंदी दराजात और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए कुरान खानी का इनेकाद किया गया। हम शहदाए करबला की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने दीन के साथ वफा की, हर मुसलमान को यह अहद करना चाहिए कि वो भी दीन के साथ वफा करे। हर मुसलमान को अहद करना चाहिए कि वो भी हुसैन इब्न अली की तरह दीन के साथ वफा करे। मौलाना मोहम्मद अली हुसैन रिजवी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी अली भाई, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अलैहिस्सलातुवस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, और जिसने हुसैन के साथ मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हुसैन से अदावत रखी उसने अल्लाह से अदावत रखी, और जिसने अल्लाह से अदावत रखी उसका ठिकाना जहन्नम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जी बिल्कुल, हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, और जो इमाम आली मकाम से मोहब्बत करेगा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा। तो तमाम मुसलमानों के लिए ये पैगाम है कि वो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे से मोहब्बत रखें, अकीदत रखें और उनकी सुन्नतों पर चलें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग में ज़िला इंतजामिया की जानिब से रवा माह के इख्तिताम तक 4 लाख पौधे लगाने का फैसला। ज़िले भर में यहाँ ज़िले महकमों के ताउन से शजरकारी मुहिम का कामयाब बनाना इस वक्त जिम्मेदारी है। दुराए चनाब और हरतरीमों के मकामात पर पौधे लगाए जाएंगे। जंग में ज़िला इंतजामिया की जानिब से हर रवा माह के इख्तिताम तक 4 लाख पौधे लगाने का फैसला किया गया है। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक ने कौमी सिविल एजाज तमगा इम्तियाज अपने नाम कर लिया। डॉक्टर रुबीना फारूक को एजुकेशन सेक्टर में 32 साल से खिदमात के एतराफ में तमगा इम्तियाज देने का ऐलान किया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर अशरफ। जी जहांगीर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सिविल अवार्ड जो हैं वो ऐलान किया गया है उनका, और इस हवाले से 11 मुख्तलिफ किस्म के जो इम्तियाज़ात हैं, जो सितारा इम्तियाज़ भी उनमें शामिल है, तमगा इम्तियाज़ भी शामिल है, और इसके अलावा मुख्तलिफ पाकिस्तान के सिविल एजाज़ात शामिल हैं जो कि 126 सिविलियंस और जो फ़ॉरेन इंटरनेशनल्स हैं उनकी खिदमात के एतराफ़ में उनको दिए गए हैं। और इस हवाले से फैसलाबाद का एजाज़ ये है कि वाइस चांसलर विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है डॉक्टर रुबीना फारूक, उनको भी तमगा इम्तियाज़ के लिए नामजद कर दिया गया है। और बाकायदा तौर पर 23 मार्च 2022 को एक तकरीब होगी जिसमें इनको तमगा इम्तियाज़ जो है इससे नवाजा जाएगा। इनकी जो खिदमात हैं एजुकेशन के शोबा में 32 साल से वाबस्ता है। एजुकेशन के से मुख्तलिफ इदारों में बतौर टीचर स्टार्ट लेकर अब वाइस चांसलर के अहदे तक पहुँची हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर काम किया, उन्हीं से बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं अपने इस तालीमी कैरियर में जिन पर काम किया, और यकीनी तौर पर बहुत बड़ा एजाज़ है जो कि इनको हुकूमत की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है, जो कि 23 मार्च 2022 को बाकायदा तौर पर एक तकरीब में जो सदर पाकिस्तान है वो आपको इस एजाज़ से नवाजेंगे। क्या कहती हैं अचीवमेंट के हवाले से पहले मैं बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर आपने अपने इस कैरियर में काम किया जिसके इवज़ आपको इतने बड़े सिविल एजाज़ से नवाजा गया है? थैंक यू वेरी मच। जी, मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि इस अवार्ड से नवाजा गया। इनफैक्ट फॉर द लास्ट 32 इयर्स मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रही थी, जिसमें पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, चाइना और इंग्लैंड की भी हैं, लेकिन मेन जो मेरी कंट्रीब्यूशन है वो पाकिस्तान के लिए है। और इसमें मैंने चाइना, स्वीडन और USA के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स किए, और इन प्रोजेक्ट्स के बदले में कुछ इन्वेंशंस भी हुई जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव से मेटल की रिकवरी है, और जो शुगर इंडस्ट्री है उसके वेस्ट से बायोपॉलीमर की सिंथेसिस, इसके अलावा और भी बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं, वाटर एनालिसिस किट्स हैं जो डेवलप की हमारी यूनिवर्सिटी ने। इसके साथ साथ जो डिफरेंट काइंड के डिपार्टमेंट्स जो इस्टेब्लिश करने में मुझे मौका मिला कॉमसेट्स में रहते हुए, वो केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फार्मेसी और एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया, और उसमें बहुत सारे MS PhD स्टूडेंट्स प्रोड्यूस किए। इसके साथ साथ जो हमने जो अप्लाइड नेचर के काम किए हैं उसमें ऐसी सॉइल जो पेस्टिसाइड्स से लदी हुई थी, क्योंकि हमारे किसान अंधाधुंध पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो वो पानी में पर्कुलेट हो जाती है, और जब विलेजर्स उसको कंज्यूम करते हैं तो बहुत सारी डिजीज़, नर्वस सिस्टम की
ڈیزیزز کریٹ ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک فلٹر پلانٹ بنائے جو کہ ہم نے وہاڑی کے علاقے میں ڈفرینٹ جگہوں پہ انسٹال کیے. اس کے علاوہ جو ہسک ہے ہماری فیلڈز میں اس کو ویسٹ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک انرجی کنورژن پلانٹ بنایا چائنا کے ساتھ مل کے, اور اب وہ انرجی اس کے الیکٹریسٹی پروڈیوس ہو رہی ہے. اس طرح کے بے شمار پروجیکٹس ہم نے کیے, اور اب اس یونیورسٹی میں میرا بہت ہی ونڈرفل ایکسپیرینس ہے. سب جو کولیگز ہیں وہ بہت کوآپریٹیو ہیں, اور جو ہم نے اس پوری یونیورسٹی کو 8 ایئرز اولڈ یونیورسٹی ہے, لیکن ہم نے اس کو فیو ایئرز میں پاکستان کی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے جہانگیر اشرف, ہمارے ساتھ موجود تھے. سروں کے سلطان استاد نصرت فتح علی خان کی برسی کے موقع پر آرٹس کونسل میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا. راحت فتح علی خان نے تعزیتی ریفرنس میں خصوصی طور پر شرکت کی. اسی پر بات کریں گے حنان بخاری سے. جی حنان, بتائیے گا آج جو تعزیتی ریفرنس پیش کیا گیا ہے, کن کن افراد نے اس میں شرکت کی؟ جی بالکل, اس وقت میں فیصل آباد آرٹ کونسل میں موجود ہوں. آج کیونکہ سروں کے سلطان اور سنگیت کا چمکتا ستارہ استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی 24ویں برسی ہے, جو کہ شہر فیصل آباد کے اندر بہت سارے لوگوں کی طرف سے منائی گئی, اور آج خاص طور پہ فیصل آباد آرٹ کونسل میں بھی تعزیتی ریفرنس کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا. اب سے کچھ دیر پہلے استاد راحت فتح علی خان فیصل آباد آئے اور انہوں نے دربار نصرت کا بھی وزٹ کیا, اور وہاں پہ ختم شریف کے اندر بھی شرکت کی, دعائے مغفرت بھی کی گئی. اور اب آرٹ کونسل میں موجود ہیں ہمارے ساتھ راحت فتح علی خان صاحب, ان سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. جی بتائیے گا, آج بھی وہ لمحات یاد تو آتے ہوں گے استاد نصرت فتح علی خان صاحب کے ساتھ جب پرفارم کرتے تھے. 24 برس بیت گئے, لیکن اب بھی یوں لگتا ہے جیسے کل ہی کا وقت تھا, کل ہی ہمارے ساتھ تھے اور آج ہمارے ساتھ نہیں. کیا کہیں گے؟ ہمارے ساتھ تو ہمیشہ رہتے ہیں, اور اپنی یادوں میں اپنے سروں کے ذریعے, اپنی قوالیوں کے ذریعے اور اپنے فن کے ذریعے, جتنے بھی فن کے دلدادہ لوگ ہیں ان کے لیے وہ پردہ فرمایا انہوں نے, مگر وہ ان کی جو روحانیت ہے وہ آج بھی زندہ ہے. روحانیت ان کی زندہ ہے, اور ان کا کوئی ایک چیز جو آج بھی آپ یاد کر کے انہیں بڑا غمدیدہ ہو جاتے ہوں, یاد کرتے ہوں کہ اس حوالے سے استاد نصرت جیسا کوئی نہیں تھا؟ رنجیدہ تو ہم ہیں ہی ہیں, وہ اس لیے کہ اتنا بڑا آرٹسٹ, اتنا معصوم شخصیت, اور بالکل کوئی اتنا سادگی تھی ان میں کہ جتنے بھی بناوٹی لوگ تھے وہ ان کے سامنے جچتا ہی کوئی نہیں تھا. اتنی ہی مطلب اعلیٰ شخصیت تھے. اس چیز کو بڑا مس کرتا ہوں میں کہ ایسی شخصیت کو جو ہے وہ بہت دیر تک ہمارے ساتھ رہنا چاہیے تھا. اچھا, ویسے آپ خوش قسمت ہیں, گھر میں بھی آپ ان کے ساتھ ہوتے تھے, ایونٹس پہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے, تو خاص شفقت اور پیار محبت کا رشتہ بھی تھا آپ کے ساتھ. ایک گائک سے ہٹ کے, ایک بڑے سٹار سے ہٹ کے گھر کے اندر وہ کس طرح سے رہتے تھے آپ؟ یار میں ان کو بہت مس کرتا ہوں. وہ اتنے شفیق باپ بھی تھے, اور اتنے شفیق لہجے میں اور اتنے شائستگی کے ساتھ وہ بات کو سمجھایا کرتے تھے کہ وہ ایک چیز جو ہے وہ بہت یاد آتی ہے. جی بہت یاد آتی ہے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ چاہے وہ اس دنیا سے پردہ کر گئے, لیکن اپنے سروں کے ذریعے, اپنے گائے گئے گیتوں کے ذریعے, وہ گیت کے جن کو گا گا کے بے شمار سنگرز نے اپنا نام بنایا, ان کے ذریعے آج بھی اپنے فینس کے اندر. بہت شکریہ حنان بخاری, تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.